Hello students, so this side Harpreet sir. Again I welcome you to our YouTube channel of Career Heights. स्टूडेंट जैसा कि आज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको थंबनेल में भी दिखा होगा, आज मैं आपको स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं दैट हाउ यू कैन गेट, यस सर, हाउ यू कैन गेट 95 प्लस मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज। जी हाँ सर, थ्योरी पेपर क्या पॉसिबल है 95 मार्क्स, 95 प्लस भी जाना? बिल्कुल पॉसिबल है स्टूडेंट्स। मैंने मेरे करियर की शुरुआत स्टूडेंट्स की थी आज से 9 साल पहले, इन द ईयर 2013। 2013 में ही स्टूडेंट्स मेरे पहले बैच से ही अच्छे मार्क्स लेकर के स्टूडेंट्स आए थे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट 95 प्लस मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर मैं 9 साल से ये मैंने देखा है, पिछले काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस से मैं आज आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ कि सर हम 95 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, पहली बात का आप मेरा ध्यान रखेंगे, जो आपकी एजम्पशन बनी हुई है बिजनेस के पेपर को लेके कि सर बिजनेस में ऐसा है ही क्या पढ़ने लायक। सर हम तो क्या करते थे, कोई भी टॉपिक के 2-3 पॉइंट्स याद करते थे और एग्जाम में टीचर भी 11th क्लास में तो हमसे ऐसे ही पूछता था कि एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, राइट, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी। पर सर सबसे पहले ये स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिव वीडियो है सीबीएसई वालों के लिए और आरबीएसई वाले दोनों बोर्ड्स के लिए, क्योंकि आरबीएसई वालों का भी सिलेबस पिछले साल ही चेंज हुआ था और आपका भी सीबीएसई सिलेबस क्योंकि अडॉप्टेड है। तो मेरी एक एक बात को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको 95 प्लस मार्क्स लाने की मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं श्योरिटी दे सकता हूं आपको मैं। तो एक एक बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स का जो मिसकंसेप्शन है बिजनेस के पेपर को लेकर के कि सर ये पेपर तो थियरी है, राइट। आपका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है कि सर ये पेपर तो थियरी था। बिल्कुल थियरी था, पर वो थियरी था सिर्फ क्लास 11th तक। जैसे ही आपको आपके टीचर ने 11th में पास करके 12th में भेजा है, अब सर ये पेपर थियरी नहीं रहा, वो दिन अब नहीं रहे, वो बहारें अब नहीं रही। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, नाउ दिस पेपर इज प्योरली कंसेप्चुअल। जो लोग मेरे साथ में चैप्टर नंबर 1 से पढ़ रहे हैं चीज़ों को हमारे रेगुलर क्लासेस के अंदर, और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जो हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप हमारा पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं फ्रॉम आवर ऐप। हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर आपको नीचे चल रहा है, आप फुल बिजनेस स्टडीज कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अभी अभी स्टूडेंट्स मेरी बुक भी लॉन्च हुई है, तो आप उसको भी आप खरीद सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बात कर रहा था कि जो थियरी पेपर था, बिल्कुल थियरी पेपर जो था वो अब बन चुका है कॉन्सेप्चुअल पेपर। और अब बिजनेस स्टडीज का जो पेपर कोड है दैट इज 054, वो आप लोग सब जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं आरपीएससी में द कोड इज डिफरेंट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि अब आपको कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना पड़ेगा। अब आपको और कॉन्सेप्ट कैसे याद होता है? कॉन्सेप्ट याद होता है जब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा जाए। तो सबसे पहली तो स्टूडेंट्स आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी कि बिजनेस को हम एंड में निपट लेंगे, 10-15 दिन पहले एग्जाम से हम पढ़ेंगे बिजनेस में वी कैन गेट 95 प्लस, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ। अभी जरूरत है आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की और एक अच्छे मेंटर की, एक अच्छे टीचर की। तो सबसे पहले तो अगर आप 95 प्लस जाना चाहते हो, आज से रटना बंद करो, कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू करो, राइट। दूसरी बात स्टूडेंट्स, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो सीबीएसई स्टफ है, सीबीएसई स्टूडेंट जो हैं, आप लोग को समझ, आप लोग को समझना पड़ेगा कि अब आपका जो 90% पेपर है स्टूडेंट्स, आपका जो 90% पेपर है दैट इज नाउ केस स्टडी बेस्ड। अब आपका जो 90% पेपर है सर वो केस स्टडी बेस है, और केस स्टडी के आंसर्स का लिखने का पैटर्न भी मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे समझा देने वाला हूं। सर कितने मार्क्स का केस स्टडी आएगा? तो स्टूडेंट्स देखिए अभी क्लैरिटी नहीं है, अभी सीबीएसई टर्म जो 2022-23 का जो सेशन है उसका सिलेबस आना बाकी है, ऑफिशियली आना बाकी है, पर मान करके चल रहे हैं इट इज अ नॉर्मल ईयर।
और इस बार आपका जो बोर्ड एग्जाम है पूरा 80 मार्क्स का होगा। मैंने सैंपल पेपर वीडियो भी बनाई है, कैसा बोर्ड एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, पेपर पैटर्न की भी वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो समझना सबसे पहले तो 80 मार्क्स का फुल बोर्ड एग्जाम है, और अब जरूरत है कि हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ें। क्योंकि अब मैं आपको अगर बताऊं, नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 80 आउट ऑफ 70 प्लस जो मार्क्स हैं ये आते हैं केस स्टडी बेस। ये कैसे आते हैं? केस स्टडी बेस्ड। और बहुत ध्यान से यहाँ समझने की जरूरत है कि केस स्टडी का आंसर लिखते हैं कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो बहुत जरूरी है एक अच्छे टीचर की, बहुत जरूरी है एक अच्छे मेंटोर की। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया 95 प्लस आप कैसे जा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली स्टडी करके हर चीज को, और एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10,000 मार्केट में जो भी क्वेश्चन बैंक हैं, जो टीचर्स दावा करते हैं कि ये 2000 एमसीक्यू कर लो और इसके बाद कोई एमसीक्यू नहीं आता, मैं ऐसा कभी दावा नहीं करूंगा। मेरा काम कॉन्सेप्ट समझाने का है, आपका काम कॉन्सेप्ट समझने का है। अब 2000 क्वेश्चंस तो क्या, मैं कहता हूँ 10,000 सॉल्व कर लो क्वेश्चंस, तो भी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप क्वेश्चन गलत करोगे। पर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो आप बिना कोई भी किसी भी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किए, जैसे ही आपका पेपर सामने आता है, जैसे आपकी टेस्ट सीरीज सामने आती है, आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, केस स्टडी पर वर्क करना है। आप लोग, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम स्कूल टीचर के भरोसे पढ़ लेंगे। स्कूल टीचर भाई साहब कभी केस स्टडी सॉल्व नहीं करवाते, क्योंकि उनका फाउंडेशन इतना खतरनाक है। उनको एक रीजनेबल इंटरवल के दौरान उनको कोर्स कंप्लीशन की तरफ वो लोग ज्यादा फोकस रहते हैं, कॉन्सेप्ट सब 12 बजे रहते हैं कॉन्सेप्ट की। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक अच्छे टीचर से आप कोचिंग लीजिए, और हमारी भी डिटेल्स कोर्सेज की खरीदने की आपके नीचे चल रही है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और आप मुझे भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। 90% पेपर जो कि केस स्टडी आने वाला है, आप लोग देख ही रहे हैं, 70 आउट ऑफ 80 मार्क्स जो है वो केस स्टडी रहने वाला है। उस पर हम लोग काम करते हैं रेगुलर क्लासेस के अंदर। और सर, अब सर आप हमें ना बोर कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ बिजनेस के पेपर को क्रैक करने का तरीका। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, याद रखना। अगर आप सोच रहे हो सर कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हो तो वीडियो छोड़ के चले जाओ, पर समझना, आपको अगर कुछ चैप्टर्स अच्छे से अगर आपने पढ़े, ठीक है, तो इस 80 में से मैं आपको 50 प्लस दिलवा दूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर 50 प्लस वेटेज जो है वो इन्हीं चैप्टर्स का है। सबसे पहले फर्स्ट बुक की अगर मैं बात करता हूँ, बुक्स आप लोगों को सब क्लियर हैं, दो बुक्स है हमारे पास, चैप्टर 1 to 8 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस, और जो दूसरी बुक है दैट इज बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो समझना, सबसे पहले जो फर्स्ट बुक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो कुछ चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज 80 आउट ऑफ जो है 50 मार्क्स से ज्यादा ये चैप्टर्स आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वो चैप्टर जिनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले तो ना, आप जो चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यह आपके सिलेबस का जो है चैप्टर नंबर 2 है। दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर सिलेबस। सर ये तो पूरा रटने वाला चैप्टर, बिल्कुल रटने वाला चैप्टर नहीं है। एक एक प्रिंसिपल हमने रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से हम लोग कवर करते हैं, बहुत लॉजिकली हम इस चीज को समझते हैं। इसके अलावा आपका जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, फ्री के मार्क्स है बिल्कुल, 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। देन ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो अगला चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग अगेन आपका 8 मार्क्स का चैप्टर कवर होता है। इसके अलावा मैं आपको लेकर के चलता हूँ सेकंड पार्ट में, समझना ध्यान से। सेकंड पार्ट में जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो चैप्टर्स हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपके चैप्टर्स हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगभग कवर करता है 6 नंबर, ऑर्गेनाइजिंग आपका 8 मार्क्स कवर करता है, डायरेक्टिंग आपका 8 मार्क्स कवर करता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका जान करके आप हैरान होगे 15 मार्क्स सर, 15 मार्क्स जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर करता है। और फिर आता है कोर्स का सबसे अच्छा चैप्टर मार्केटिंग। सर अच्छा कैसे कह रहे हो आप? बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी है, बड़ी लेंदी है बट इट इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर मार्केटिंग, जो कि आपका लगभग चैप्टर होता है 11 मार्क्स का। तो ये अगर आप टोटल लगाओगे तो 6 और 8 हुए 14,
14 and 8 is 22 for directing. 22 के बाद we have 15 marks directing, 37 37 और 11 मार्क्स हो गए यहाँ पर आपके 49 मार्क्स। अगर इन 49 मार्क्स पर आपने ग्रिप बना ली मींस आपके 95 प्लस गारंटीड है, एश्योर्ड है। तो इन चैप्टर्स को बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। अब सर कॉन्सेप्चुअली हम कैसे पढ़ें? अगर आप बाहर के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, राइट। लाइव क्लासेस भी हमारी रहती हैं कुछ यूट्यूब पर, उसका भी लिंक आपको मिलता रहेगा बराबर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लस मैं आपको कहूंगा कि यू आर अ लोकलाइट तो एक बार आप जरूर आकर हमारे सेंटर पर आइए एंड गेट अ डेमो फॉर बिजनेस स्टडीज। आपको बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा आपके टीचर और यहाँ के टीचर में, मतलब मुझ में। तो समझना स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की बहुत जरूरत है, तभी आप 95 प्लस को क्रैक कर पाओगे। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं रखते हुए मैं अंत में आपको बताता हूँ कि 95 प्लस पहला तरीका तो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। स्कूल टीचर के भरोसे अगर आप रहोगे, रटोगे चीजों को, रटने का यहाँ पर एक भी नंबर नहीं मिलता। दूसरी बात मैंने आपको क्लियर की कौन से चैप्टर पर ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तो सारी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। ये चैप्टर्स पर आप अगर इन 5 चैप्टर्स पर ग्रिप बना लो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दोनों यूनिट की बात कर रहा हूँ, इट इज फाइनेंशियल मार्केट प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस टॉपिक के मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, एक्सक्लूसिव जो हमारे नोट्स हैं वैसे नोट्स कोई आपका दूसरा टीचर इमेजिन भी नहीं कर सकता। और चौथी बात, सर केस स्टडीज कैसे लिखनी है, तो चलिए ये मैं फॉर्मूला आज आपको बता देता हूँ, सब स्टूडेंट्स को पब्लिकली बता देता हूँ कि केस स्टडीज को कैसे क्रैक करना होता है। सबसे पहले तो ना मान लीजिए केस स्टडी कोई भी हो, 3 मार्क्स से लेकर के 6 मार्क्स में केस स्टडी आनी है, और आजकल तो 1 मार्क में भी दे आर आस्किंग बिग क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो ना केस स्टडी में मान लीजिए 3 मार्क का क्वेश्चन है। इफ इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन, आप हमेशा मानना कि आपको डायरेक्ट आंसर लिखने के कभी भी 3 में से 3 टीचर नहीं देता। सबसे पहले तो आपको केस स्टडी में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर ए को एक काम दिया था कि उन्हें 1000 टी शर्ट्स बनानी है 500 रुपए में। वो 1000 टी शर्ट बना के तो लाए, पर 550 रुपए में बना करके लाए, और आपसे पूछा है कमेंट ऑन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, 3 मार्क्स। सर क्या ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे? बिल्कुल। कॉन्सेप्चुअल पेपर का मतलब ये होता है कि वो हर चीज आपसे माइन्यूटली डिस्कस करने को बोल सकते हैं 3 मार्क्स के अंदर। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन है, तो समझना यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो एफिशिएंट है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट में लिखोगे कि व्हाट इज एफिशिएंसी, है ना, और फिर आप लिखोगे कि सर इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है। तो जैसे ही आप इनको, सिर्फ नाम नहीं लिखना, याद रखना, कुछ नालायक कहेंगे सर नाम लिख के आ जाते हैं 1 नंबर मिले, नहीं, you have to explain it, you will have to explain the concept, okay। तो efficiency और effectiveness को आप पहले explain करेंगे, उसके जो है स्टूडेंट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के होते हैं हमेशा 2 मार्क्स। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो भी 2 मार्क कॉन्सेप्ट के होते हैं। तो आप सबसे पहले आराम से 4-5 लाइन्स में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को एक्सप्लेन कीजिए, उसके आपको स्टूडेंट सिर्फ 2 मार्क्स देता है, एक अच्छा टीचर। देन जो केस स्टडी का अगला पार्ट होता है आपको लिखना होता है एनालिसिस। सर एनालिसिस तो क्या है, ये तो बच्चों का खेल है, हम क्वेश्चन ही कॉपी कराते हैं। बहुत बड़ी नालायकी करते हो आप उन 98 कॉपीज में से रह जाते हो जिनको 100 में से 100 नहीं आ पाते। इधर हमने फर्स्ट टर्म एमसीक्यू का हुआ इस बार, पहली बार सीबीएसई ने एमसीक्यू टर्म इंट्रोड्यूस किए। वी हैव प्रोड्यूस्ड 100% रिजल्ट जी। एक स्टूडेंट क्या 40 आउट ऑफ 40 आए हैं एमसीक्यू पेपर में, और जो कि कॉन्सेप्चुअल पेपर था काफी। तो एनालिसिस का स्टूडेंट होता है आधा नंबर, क्योंकि 3 में से 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। एनालिसिस में आपको लिखनी होती है क्वेश्चन की समरी राइटिंग। आप सब इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको अच्छी आती है, तो समरी राइटिंग लिखनी होती है। जनरली अगर आधे पेज का क्वेश्चन है तो उसको 2 से 3 लाइन में आपको उसकी समरी लिखनी होती है। तो एनालिसिस में हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन की समरी। क्या लिखते हैं सर हम एनालिसिस में? क्वेश्चन की समरी। और लास्ट में फिर आपको अपना कंक्लूजन देना होता है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन डिक्टेट किया उससे मैंने आपको बोला था कि आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर कमेंट करना है। तो हमारे इस एग्जांपल में मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1000 टी शर्ट्स मिस्टर ए को बनानी थी 500 रुपए पे, पर वो बना के लाए 550 पे। तो टाइमली गोल तो अचीव हुआ, मतलब वो इफेक्टिव तो है, बट वो एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि गोल्स जो अचीव, उनको जो उन्हें ऑब्जेक्टिव अचीव करना था 500 रुपए में, वो 550 रुपए लगा के आए हैं नालायक, ठीक है। वो 50 रुपए ज्यादा लगा करके आए हैं। तो वो आपको कंक्लूजन में लिखना है कि वी कंक्लूड
दैट मिस्टर ए इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ये होता है प्रेजेंटेशन आंसर का। तो आई होप आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि आपको 95 प्लस कैसे जाना है, राइट? तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और भी आप अगर कोई भी तरीके की किसी भी तरीके से आप बिजनेस के रिलेटेड आप गाइडेंस चाहते हैं, मेरा नंबर आपको मिल रहा है, नीचे चल भी रहा है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक्स, मैं सैंपल पेपर की वीडियो का भी लिंक आपका डाल रहा हूँ जो 2022-23 सेशन के लिए एप्लीकेबल है। और जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी बोर्ड एग्जाम्स बाकी हैं, आप लोग सुपर ट्रैक समरी रिवीजन, फास्ट ट्रैक समरी रिवीजन भी हमारा परचेज कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर सेल at class plus also and it is for only 999 rupees। पूरा बिजनेस स्टडीज के लेक्चर्स आपको 999 रुपीज में यहाँ पर हम डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड विद द चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।